श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें बलिदान दिवस पर महरौली जिला भाजपा द्वारा वसंत कुंज सूरत गार्डन में भी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दीप प्रज्वलित करते हुए यहाँ पर उन्हें याद किया गया और सभी ने पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर केंद्रीय संसदीय सदस्य डॉक्टर सुधा यादव, दिल्ली प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, धीरज जोशी व कई गणमान्य अतिथिगण पहुँचे और जिला अध्यक्ष रविंद्र सोलंकी ने सभी का स्वागत किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को यहाँ पर याद किया गया। सभी वक्ताओं ने उनके योगदान को यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के बीच में रखा। महरौली जिला भाजपा की नवनियुक्त कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर पहुँचे थे। साथ ही जिले के कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद व मंडल के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी भारी संख्या में मौजूद रही। सामाजिक संगठन RWA व बुद्धिजीवी लोगों की भी भूमिका इस कार्यक्रम में रही और सभी ने उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को समाज व देश याद रखे, उसके लिए लगातार जागरूकता के संदेश को भी आगे बढ़ाया। देखिए यह रिपोर्ट। भारत माता की। सभी अपना स्थान करें। मैं आग्रह करता हूँ मनोज राय जी जो हमारे कार्यालय मंत्री हैं, ये कृपया आ जाए और मैं आमंत्रित करता हूँ जगमोहन मेहरावत जी से कि वो आए और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा या प्रस्तावना है वो हमारे बीच रखें। इस मंच पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की बलिदान दिवस के अवसर पर, उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए हैं। उनके विचार जन जन तक पहुँचे ऐसा पार्टी ने तय किया है। आज इस कार्यक्रम में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये विचार जो मंच से मिलेंगे उस विचार को और हम नीचे तक लेकर जाएं। कि सरकार लेकर आई है, देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री लेकर आए हैं। मैं आज इस कार्यक्रम के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हुए राजेश संसलवाल जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं पुनः यहाँ बुलाने की चेष्टा करता हूँ और आप सभी साथियों का मंच पर सामने बैठे पुनः धन्यवाद। धन्यवाद जगमोहन जी। हमारे बीच में पालम से विधायक कुलदीप सोलंकी जी भी हैं, अभी बताया अंतिम पंक्ति में बैठे हैं। और दिन वंदे भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ पदों पे रही। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की मेंबर रही। और एक और परिचय जो हम सबको पता होना चाहिए कि आपके दिवंगत पति भारतीय सेना में थे। उन्होंने दुश्मनों का मुकाबला किया और कारगिल वार में दुश्मनों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त किया। सच में बोलिए भारत माता की। और लगातार
देश और समाज के लिए काम कर रही है। तो दीदी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष बहुत ही मिलनसार, बहुत ही जुझारू रविंद्र सोलंकी जी यहाँ पे उपस्थित हैं। और मैं तो ये था जो कांग्रेस ने किया। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और हम सुनेंगे आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर सुधा यादव जी को। वो हमें बताएंगे कि कितना बड़ा बलिदान देश की एकता और अखंडता को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भारत माता की। अब मैं दीदी से सीधा आग्रह करता हूँ कि आप अपना विषय रखें, क्योंकि मैंने भी सोचा था ललित जी ने कि जब आप आ रहे हैं तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आपसे सुनेंगे। और इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध बंधुओं और मेरी बहनों, आज एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं जिन्होंने इस देश को एक विचार दिया, जिन्होंने इस देश को उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। 125वीं जयंती उनकी आ रही है और ऐसे समय में उनके बारे में चर्चा करना ये इसलिए आवश्यक होता है कि आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को याद कर सके, उस योगदान को जान सके और उसके बारे में चर्चा कर सके। कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस ने ऐसे सभी विचारधाराओं का दमन करते हुए ऐसे राष्ट्रीय नेताओं को जिनका योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में रहा है, उनको कभी भी उन्होंने पढ़ने का मौका आने वाली पीढ़ी को नहीं दिया है। तो आज जो हम सभागार में बैठे हैं, अधिकतर लोग उनके विषय में जानते होंगे। आपने और हमने उनको पढ़ा भी है, उनको समझा भी है। और आज जब हम सरकार में बैठे हैं तो हम उस नारे को भी याद करते हैं कि एक नारा सब लोग लगाया करते थे कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। इस नारे को लगाते लगाते वर्षों तक लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष करने की परिणति निकली कि पिछले 12 वर्षों से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार चल रही है। और इससे पहले भी 1996 के अंदर अटल जी के नेतृत्व में एक बार सरकार चली थी। 24 दलों के गठबंधन की सरकार थी। शायद हम अपेक्षित काम जो थे उन्हें करने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन कार्यकर्ताओं का संघर्ष, जनता का हम पर विश्वास और नेतृत्व की सुदृढ़ता, इसने इन 12 वर्षों के अंदर एक मजबूत सरकार देश को दी है। और जब मजबूत सरकार हमारे पास है तो हमें उन सब लोगों को याद करना चाहिए जिनकी वजह से आज हम सत्ता में भी बैठे हैं और एक अच्छे भारत के स्वरूप को देख भी पा रहे हैं। क्या हो रहा है और उस समय उनके समय में क्या हुआ, जिस दिन आप इन दोनों की तुलना करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आज जो सरकार चल रही है वो सरकार उनके दिखाए हुए रास्ते पर, उनकी परिकल्पना पर, और उन्होंने उस समय राष्ट्र के लिए जो भाव व्यक्त किए थे उन भावों को लेकर के चले। एक ऐसा विद्वान जो 33 वर्ष की आयु में वाइस चांसलर बन जाए और एक बार नहीं 2-2 बार बन जाए और वाइस चांसलर बनकर के
सिर्फ उस कुर्सी का आनंद न लेना, बल्कि वाइस चांसलर बन करके जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया था कि आप 5वीं तक अपनी मातृभाषा को पढ़ सकते हैं। हायर एजुकेशन के अंदर भारतीय भाषाओं का उपयोग हो सकता है और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अलग मंत्रालय बना करके काम किया। एग्रीकल्चर के अंदर नई विविधताएं लाने का काम किया और बंगाल अगर भारत का हिस्सा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुखर्जी जी के कारण है, अन्यथा वेस्ट बंगाल हमारा हिस्सा नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने और हमने सब लोगों ने देखा 2019 5 अगस्त 1.5 घंटे का वो भाषण, जिसमें उन्होंने एक एक बिंदु को स्पष्टता के साथ रखते हुए बताया कि ऐसा कोई क्लॉज ही नहीं है कि ये धारा हट नहीं सकती। जिसको ढूंढा गया, निकाला गया, जिस पर बात की गई और आखिर में धारा 370 एक झटके में हट गई। कहीं पर खून की नदियां बही, किसी में हिम्मत नहीं थी। जब नेतृत्व स्ट्रांग होता है, उसके बाद स्पष्ट विजन होता है और काम करने की इच्छा शक्ति होती है, तो ऐसी ताकतें पीछे हट जाती हैं। उनमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो आकर के किसी भी गलत काम को कर पाए। और धारा 370 जब हटी तो इस देश के अंदर खुशियां भी मनाई गई। जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष करा उनमें तो खुशी थी, लेकिन ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि भी थी। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी विचार की पार्टी है। कौन से विचार की पार्टी है? राष्ट्र प्रथम ये विचार है, दल द्वितीय और मैं अंतिम। अब राष्ट्र प्रथम का विचार कहाँ से आया? वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यहाँ से आया। देखिए, उन्होंने इस राष्ट्र को एक दिशा देने का काम किया और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण बहुत बड़ा रहा है। इसलिए उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर हम जागरूकता का भी काम कर रहे हैं और हमारी सरकार ने उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए जिन कामों को किया है उसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं को आपने जागरूक किया, क्या लगता है कि जो उद्देश्य आपने यहाँ पे दिए हैं सभी घर घर जाके इसको करेंगे? मेरा बिल्कुल मानना है कि करेंगे। हमने बूथ स्तर तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विषय को रखने का काम किया है और इस तरह गहनता के साथ अगर हम करेंगे तो निश्चित हम पूरा करेंगे। लगातार लोग अपने महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं, ऐसे में जो है भाजपा लगातार अपने पुराने सभी महापुरुषों को याद कर रही है, साथ ही जन जन तक पहुँचा रही है। क्या संदेश देंगे सभी को? देखिए, जो राष्ट्र अपने महापुरुषों को भूल जाता है वो राष्ट्र समाप्त हो जाता है। इसलिए ना तो हम उनको भूलेंगे ना भूलने देंगे और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए उस विचार को आगे बढ़ाते हुए 2047 का विकसित भारत बनाएंगे। महरौली जिले को क्या शुभकामनाएं देंगे और क्या? मेरी बहुत शुभकामनाएं। महरौली ज़िले के से मैं पड़ोस की हूँ तो ज़्यादा लगाव रहता है, इसलिए महरौली ज़िले का काम भी अच्छा चलता है और मैं मानती हूँ कि ये इस जयंती को बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में अपने विचार रखने के लिए जो हरियाणा से उपस्थित हुई, ऐसे डॉक्टर सुधा यादव जी के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपसे भी निवेदन करता हूँ, जोरदार तालियों से एक बार बहन जी का अभिनंदन करें। मैं एक जिले में ऐसा एक पॉइंट वृक्षारोपण के लिए देखेंगे जिसका पूरे 1 वर्ष उसको हम संभाल करेंगे। आज उसकी स्थिति कैसी है वो भी हम दिखाएंगे और अगले साल जब ये दोबारा वृक्षारोपण का अभियान आएगा तो उस स्थान को दिखाएंगे और अगले जो स्थान है उसका प्रण लेंगे। ऐसा हमने तय किया है कार्यकर्ताओं ने। तो इस सभागार में जो सज्जन आए हैं, जो महानुभाव आए हैं, जो एक विशेष यहाँ से
ये ऐसी शख्सियत के बारे में आदरणीय दीदी से हमने सुना है, तो मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 125वीं जयंती चल रही है। पूरे भारतवर्ष में संगठन इसको मना रहा है और इसमें सभी आम जनता को लेकर, बुद्धिजीवी वर्ग को लेकर, यूथ को लेकर, SC ST को लेकर ऐसे कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहे हैं। इसमें समाज को जोड़ने का काम है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो जीवन के जो मूल गुण हैं वो हमारे जीवन में उतरे, समाज के जीवन में उतरे, ऐसी आशा से लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं। क्या कहेंगे महरौली जिले को जो आपने यहाँ पे उद्देश्य दिए हैं, अड़म्य उद्देश्य दिए हैं, क्या लगता है घर घर जाके सभी कार्यकर्ता कार्य करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो व्यक्तित्व है ऐसा व्यक्तित्व है कि जो भी इनको अगर ढंग से सुनता है, आत्मसात करता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं दिल से लगता है कि यार नहीं, एक ऐसे व्यक्ति जिसका रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई, जीवन सर्वस्व अपना देश के नाम कर दिया, तो व्यक्ति खुद होकर समर्पित होकर काम करता है और कहीं ना कहीं इस संगठन के कार्य के माध्यम से व्यक्ति जुड़ेगा। क्या संदेश देंगे सर आप? बस सर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो सारे गुण हैं, जो उन्होंने जीवन लगाया, वो सब हमारे अंदर आए, समाज के अंदर आए, और उनको लेकर जो मोदी जी ने कार्यक्रम चलाया है, उस कार्यक्रम के निमित्त हम सब भी अपना सहभागिता कर सके, ऐसी ही अपेक्षा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पे जो है महरौली भाजपा ने जो है कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया। भारी संख्या में कार्यकर्ता है, साथ ही यहाँ पे मुख्य अतिथि भी पहुँचे, सभी ने उनके बलिदान दिवस को याद किया। किस तरह से देखते हैं सर और क्या कहेंगे? स्वाभाविक है, देश की ऐसी बहुत सारी शख्सियत हैं जिनको पिछली सरकारों ने जो उनको मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया है। ऐसे महान शिक्षाविद और देश के लिए उस समय जब देश में पहले ये उद्योग मंत्री बने थे, उस समय की उनकी संकल्पना की देश विकसित भारत बने, ऐसी शख्सियत को पिछली सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने बिल्कुल याद नहीं किया। जो उनको मान मिलना चाहिए था, जो लोगों को उनके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे एक शख्सियत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पहले बलिदानी हुए जम्मू कश्मीर के लिए और जिनके विचार बहुत बड़े थे, तो ऐसे शख्सियत सबके बीच में उनके विचार जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा पखवाड़े के रूप में उनको लिया है। 125वीं जन्म जयंती उनकी मनाने जाने वाले हैं। एक एक कार्यकर्ता के पास, एक एक व्यक्ति के पास, एक एक सामाजिक कार्यकर्ता के पास ये विचार जाने चाहिए कि उनका क्या योगदान देश में रहा है। तो मुझे उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम रखा था। आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को लेके रखा गया था, जिसमें हमारी सुधा यादव जी, जो पार्लियामेंट की मेंबर भी है, वो यहाँ के मुख्य वक्ता के रूप में रही थी, और हमारे माननीय सांसद रामवीर सिंह बुदूड़ी जी और हमारे माननीय जिलाध्यक्ष रविंद्र सोलंकी जी इस कार्यक्रम में रहे। ये एक संदेश है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो बुला दिया गया है, उनको तो आने वाली पीढ़ियों के बारे में, उनके विचारों के बारे में जानकारी मिले, वो हमारे बच्चों तक भी पहुँचे। तो ये एक इस कड़ी में ये कार्यक्रम रखा गया था। ये सेवा पखवाड़े के रूप में भी ये चल रहा है, तो इसको उसी रूप में बनाया गया है।